बैटिंग के बारे में अक्सर आपने कई कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट्स और कोचेज़ के मुंह से सुना होगा कि बॉल की लाइन में सीधा खेलो, बॉल की लाइन के थ्रू खेलो। ये फ्रेज़, ये वर्ड्स, इसके मायने क्या हैं, असल में है क्या? आज हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हेलो व्यूअर्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि बॉल की लाइन में कैसे जाया जाए, बॉल की लाइन में जाना है क्या, असल में होता क्या है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिनमें बहुत सारे व्यूअर्स मेरे कंफ्यूज हैं, या वो प्लेयर जो भी खेलना शुरू कर रहे हैं उनको इतना पता नहीं कि बॉल की लाइन में जाना क्या होता है। आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। बॉल की लाइन की तरफ जाना, बॉल के थ्रू खेलना, इसका मतलब ये होता है कि आपका बैट सीधा बॉल की लाइन में आए। ऐसे में बॉडी भी आपकी बॉल की लाइन की तरफ मूव कर रही है, बैट बॉडी के पास से आ रहा है, कोई बीच में गैप नहीं रहता। इसका मतलब यही होता है। वर्टिकल बैट शॉट के लिए आप फ्रंट फुट की ड्राइव खेलें, बैक फुट की ड्राइव खेलें, यहाँ आपको या तो बॉल की लाइन की तरफ मूव करना होता है या बॉल की लाइन के साथ आना होता है। ये कैसे होगा, क्या है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। पहले आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम शुरू कर रहे हैं कि बॉल की लाइन में कैसे जाया जाए, क्या है बॉल की लाइन में जाना। उसके लिए हमें ज़रूरत है 3 स्टंप्स की। देखिए आपके पास घर में 3 स्टंप्स नहीं तो कोई वैसे 3 निशान आप लगा सकते हैं। 3 कोन है, ये देखिए 3 टी कोन है, तीनों के ऊपर एक एक बॉल रखी है। अगर आपके पास बॉल नहीं है तो टी कोन काफ़ी हैं, या कोई भी आप घर में रखा हुआ गिलास, बॉटल, कुछ भी ऐसे रख सकते हैं। असल में है क्या, ये देखिए ऑफ ड्राइव की बॉल है, ऑफ साइड की, ये बैक टू बॉलर ड्राइव की बॉल है, ये ऑन ड्राइव की बॉल है। ये 3 ही चीज़ें हैं, ऑफ साइड, स्ट्रेट और ऑन साइड। अगर हम इसको पकड़ जाएंगे तो कवर ड्राइव के लिए हमारे लिए पकड़ना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। पर बेसिक चीज़ें यही 3 हैं। इसमें कैसे जाया जाएगा, क्या चीज़ है, वो देखिए आप जरा, जिसको हम कहते हैं बॉल की लाइन में जाना। यहां देखिए सबसे ज़रूरी है स्टांस पोजीशन में आपके हेड का स्टिल रहना। ये हेड तभी स्टिल रहेगा अगर आपकी चिन आपके फ्रंट शोल्डर के साथ सटी हुई है तो, क्योंकि स्टिल हेड ही आपको वो सारी परफेक्शन देने वाला है। यहीं से आप बॉल की स्विंग और बॉल की टर्न, इन दोनों को पकड़ पाएंगे। क्योंकि अब आप बॉल खेलने जा रहे हैं, जब आपका फ्रंट फुट बाहर मूव करता है, ऐसे मूव करना चाहिए कि वो बॉल की लाइन के जस्ट इनसाइड रहे। वो कैसे इनसाइड होता है वो देखिए, किसको कैसे कहते हैं हम उसको। ये देखो मेरा पैर मूव कर रहा है। अब ये देखिए, यहां से आप मेरी टो देखें, टो ये बॉल है बॉल की लाइन के इनसाइड और साथ में है। इसको कहते हैं बॉल की लाइन के इनसाइड और साथ, अलोंग साइड एंड इनसाइड, बॉल की लाइन के साथ और इनसाइड। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो पैड और बॉल के बीच का जो गैप है उसमें आपके बैट को सीधा आना है। ये सीधा तभी आ पाएगा, जो शुरू में बोल के गया हूं, कि आपकी चिन आपके शोल्डर के साथ रहेगी। शोल्डर की डायरेक्शन, नी की डायरेक्शन और आपके टो की डायरेक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूं, शोल्डर की डायरेक्शन, नी की डायरेक्शन और टो की डायरेक्शन। जो आपके शॉट की डायरेक्शन है उस तरफ जाएगा। तो इसको कहते हैं बॉल की लाइन के जस्ट इनसाइड रहना। वो इसलिए कि बैट को स्पेस मिल जाए। अब गलती कहां होती है, हम कई बार बॉल की लाइन में जाने को क्या ले लेते हैं, हम बॉल की तरफ मूव कर जाते हैं। ऐसे में क्या है, हमारी टो बिल्कुल बॉल की लाइन के साथ है। यहां पे अगर हम यूं खेलेंगे तो आप देख रहे हैं कि मेरे पैड के सामने बॉल आ रही है, और यहां पे खेलने के लिए या तो मुझे बॉल की लाइन के अक्रॉस खेलना पड़ेगा। टाइम अच्छा है, दिन अच्छा है, निक अच्छा चल रहा है, हो सकता है शॉट लग जाए, नहीं तो आपके एलबी होने के चांसेस पूरे हैं। ये इसी हिसाब से अगर हम बैक टू बॉलर देखेंगे तो बैक टू बॉलर भी यही है। ये देखिए, ये टो बॉल की लाइन के इनसाइड, टो की डायरेक्शन सामने बॉलर की तरफ, नी की डायरेक्शन बॉलर की तरफ, और मेरा चिन शोल्डर के साथ है, हेड मेरा स्टिल है। ऐसी पोजीशन में आपकी आंखें एकदम बॉल की लाइन के पीछे आती हैं, आपका हेड बॉल की लाइन के पीछे होता है। जैसे पहले मैं आपको ब्रीफ करके गया हूं, वहां आप बॉल की स्विंग को और बॉल की टर्न को, किसी भी तेज बॉलर को खेलने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बॉल की मूवमेंट क्या है। किसी भी स्लो बॉलर के लिए, जो स्पिनर है, उसके लिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है बॉल की टर्न क्या है। कई बार हम आगे खेल रहे होते हैं, पर बॉल की टर्न के कारण पिच हमें इतना मौका दे देती है कि उस बॉल को बजाय आगे खेलने के हम पीछे आ जाएंगे। अगर हमें पता है कि बॉल की टर्न इतनी है,
उसके लिए आपकी हेड की पोजीशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप बॉल की लाइन के जस्ट इनसाइड टो, फ्रंट नी और फ्रंट एल्बो, फ्रंट शोल्डर आपका, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपकी स्ट्रोक की डायरेक्शन बॉल की लाइन की तरफ हैं। तो सिमिलरली हम ले लेते हैं ऑफ ड्राइव। ऑफ ड्राइव में भी देखिए आप, ये पैर मूव किया, ये अभी बॉल की लाइन के इनसाइड और साथ है, टो, नी और शोल्डर, ये तीनों की डायरेक्शन शॉट की डायरेक्शन की तरफ है। ऐसे में आपका बैट पैड के साथ से आएगा सीधा और शॉट आपका बिल्कुल सही पोजीशन में जाने वाला है। ये तो हो गया आपका फ्रंट फुट का। फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं बैक फुट पे। अभी तक हम देख रहे हैं फ्रंट फुट। बैक फुट का आप देख लीजिए कि मूवमेंट कैसी है कि आप बॉल की लाइन के साथ इनसाइड रहें, ताकि उस पोजीशन से आपका बैट बॉल की लाइन के बिल्कुल सीधा आ जाए। हमारा मकसद क्या है, हमारा एंड गोल क्या है? हमारा एंड गोल है बॉल को सक्सेसफुली हैंडल करना, ब्लॉक करना, अटैक करना, स्कोर करना, या पुश करके या ब्लॉक करके या अटैक करके। ये आपका मेन मकसद है। उसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि बॉल की लाइन क्या है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि बॉल की लाइन ऑफ स्टंप पे है और हम बैक फुट की ऑफ ड्राइव खेल रहे हैं। अब देख लीजिए कैसे होगा। ये मैं लेग स्टंप पे खड़ा हूँ, इस वक्त मैं लेग स्टंप पे खड़ा हूँ, ये देखिए। और यहाँ से अगेन वही जो पहले बोल के गया था, चिन आपके शोल्डर के पास रहेगी, हेड स्टिल रहेगा और बैक फुट आपका इस हिसाब से बैक एंड अक्रॉस मूव करेगा कि आपका हेड बॉडी के ऑफ साइड में रहे। मैं रिपीट कर रहा हूं, यही वो बेसिक मेन पॉइंट है, की पॉइंट है। अगर आप इसको देखेंगे फिर करेंगे तो आपको बॉल की स्विंग और बॉल की टर्न, जैसे मैं फ्रंट फुट में बोल के गया हूं, हेड की पोजीशन वो भी यहीं आएगी। बट इसमें जब बैक फुट आपका मूव करेगा बैक एंड क्रॉस, उस वक्त आपका हेड बॉडी के थोड़ा ऑफ साइड में जाएगा। वो कैसे, वो देख लीजिए आप। ये देखिए बॉल मेरी पड़ रही है ऑफ स्टंप पे और मैं मूव कर रहा हूं बैक एंड क्रॉस ऑफ स्टंप की तरफ। ये देखिए ऐसे में अब आप देख रहे हैं मेरा हेड मेरी बॉडी के थोड़ा ऑफ साइड में है और जब मैं बैट लाऊंगा अपना ऑफ ड्राइव के लिए तो हेड के बिल्कुल नीचे मैं मीट कर रहा हूं। अब देखिए मैं कहाँ मूव किया मैंने, ऑफ स्टंप की लाइन में हूं। ये टो मेरी बॉल की लाइन के जस्ट इनसाइड है और उस पोजीशन से मेरा बैट सीधा बॉल की लाइन में आ गया। ऐसे ही आप स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव, कवर ड्राइव, बाकी की 3 ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न होता है फुटवर्क के लिए, तो फुटवर्क फ्रंट फुट और फुटवर्क बैक फुट, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बोला हुआ है। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप उसको कंसल्ट करेंगे तो ये वाला टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार अगर आप बॉल की लाइन की तरफ मूव करना अच्छी तरीके से सीख गए, उसके बाद आपका शॉट खेलना बहुत आसान हो जाए, क्योंकि कन्फ्यूज़न हमें यही होता है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो देख के आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि बॉल की लाइन में मूव करना होता क्या है। असल में ये जस्ट बॉल की लाइन के इनसाइड, अगर मैं देसी भाषा में कहूँ, बॉल की लाइन के साथ और थोड़ा सा अंदर, वो चाहे आपका फ्रंट फुट हो चाहे बैक फुट हो। ऐसे में आपकी हेड की पोजीशनिंग बहुत अच्छी बन जाएगी अगर आपका हेड स्टिल है, चिन आपकी शोल्डर के पास है। यहाँ आप, क्योंकि इनिशियल तौर पे आपने बॉल की लेंथ जज करनी है, बॉल की लाइन जज करनी है, 2 चीज़ें जज कर ली और ये करके आप बॉल की स्विंग और टर्न दोनों जज कर जाएंगे। अगर आप जज कर जाएंगे तो आप बैटिंग के लिए तैयार हैं, अच्छी बैटिंग के लिए तैयार हैं, जो कि आपका मकसद है मेन, जिसके लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बॉल की लाइन में कैसे जाया जाए, बॉल की लाइन में जाना होता क्या है, इस चीज़ को मैं एक सही तरीके से आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। वो सब व्यूअर जो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।